हेलो जो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए पिछली क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको क्लास में देख लेनी है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात किया तो ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी है। तो दर्शाइए कि सी स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सी डी है। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है ये, ठीक है। तो देखिए करते हैं फिर, देखिए समझिए ध्यान से। तो उसने बोला है कि एक त्रिभुज है एबीसी, क्यों ना एक त्रिभुज बना लिया जाए एबीसी। तो ये जो है त्रिभुज हमने बना लिया एक एबीसी, ये त्रिभुज बनाया ए बी सी, ठीक है। कि भुजा बीसी यानी कि ये वाली भुजा, ठीक है, भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, मान लो इस पर कोई बिंदु है डी, यहाँ पे ये रहा डी, इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, और कोण एडीसी की बात कर रहा है तो एडीसी ये वाला होगा। तो कोण एडीसी कौन सा होगा भाई, ये कोण एडीसी यही तो होगा। कोण एडीसी, ए को डी से मिलाओगे जब तो कोण एडीसी बन पाएगा, ठीक है। बराबर है कोण बीएसी, कोण बीएसी, बीएसी बड़े वाले त्रिभुज में ये जो है ना ये कोण बन रहा है इस कोण के बराबर है। किस कोण के बराबर है, इस वाले कोण के। ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। तो दर्शा देंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो सबसे पहले जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, दया है। सबसे पहले लिखेंगे दया है, सबसे पहले लिखते हैं दया है। तो क्या दिया है भैया, तो हमें दिया है भैया एक एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी, ये दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी के, ठीक है। अब ये जो एंगल हमें दे रखा है कौन से त्रिभुज में दे रखा है, एडीसी में, और जो बड़ा वाला एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है ये वाला जो इसके बराबर है वो बीएसी में दे रखा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, समरूपता देखेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति देखोगे तो हम किन त्रिभुजों की बात करेंगे, जिन त्रिभुजों में हमें एंगल बराबर दे रखे हैं, ठीक है। क्यों भैया, हमें क्या चाहिए, सी बी इंटू सी डी, और सी डी भुजा जो है, सी डी भुजा तो इसी वाले त्रिभुज में है ना, तो इस वाले त्रिभुज को लेकर चलना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं समझे। और जो सीबी जो है, सीबी तो बड़े वाले त्रिभुज में है, इसलिए बड़े वाले को लेके चलना पड़ेगा, समझे। तो अब हमें जो है क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी में, इन दोनों में बात कर लेते हैं। जब आप इन दोनों में बात करोगे तो आप ये देखोगे कि इसका एक एंगल, बड़े वाले का एंगल जो है बी ए सी, बड़े वाले का एंगल बी ए सी बराबर है इस छोटे वाले त्रिभुज यानी कि एडीसी में एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। क्यों, ये तो भाई हमें देखो दिया है, ये तो हमें ऑलरेडी इसमें दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यहाँ पे लिख दो दिया है, ये तो दिया है दोनों में, ठीक है। लेकिन एक चीज आप देख पा रहे हो, ये एंगल जो सी है, ये जो कोण सी है भैया, ये जो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। बड़े वाले त्रिभुज में भी एंगल सी है, छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल सी है, यानी कि दोनों में ये एंगल सी है, यानी कि दोनों में क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, यानी कि वेनिस्ट कोण हो गया। तो आप बोल सकते हो कि एंगल सी बराबर एंगल सी है, यानी कि भैया क्यों बराबर है, ये वेनिस्ट कोण है। क्या कोण है ये, वेनिस्ट कोण है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो डबल एंगल बराबर हो गए तो डबल ए से, क्या बोल सकते हो, डबल ए से, कि जो त्रिभुज है कौन सा ए बी सी, जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप होगा। अब ध्यान से रखना, यहाँ पे क्रम मैटर करता है, क्रम से लिखना है यहाँ पे, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे जो इसका जो एंगल ए है एंगल डी के बराबर है। मैंने अगर पहले ए लिखा है तो इसका पहले एंगल डी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए जो है किसके बराबर है, डी के बराबर है। क्रम मैटर करता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एंगल सी बराबर है, ठीक है। तो सी लिखेंगे, सी तो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आएगा, और बीच में बी है, और इसका बीच में कौन आएगा, ए, ठीक है, ये आएगा ए, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ये ए जो है बी के बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये तो आपस में है ही बराबर, तो ये वाला इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्रम से लिखना जरूरी है। अब ये क्रम से लिख दिया। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, देखो यहाँ पे इधर से मैं कर देता हूँ,
तो हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया। तो आप बोल सकते हो समरूपता से, क्या बोलोगे आप, समरूपता से। तो समरूपता से आप वो, अगर ये समरूप है तो आप क्या निकाल सकते हो, भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हो। तो हमें किस किस की जरूरत है, सी ए सी बी सी डी, यानी कि सी ए भी चाहिए, ये रहा सी ए, ये भुजा का अनुपात यानी कि सी ए बट्टे होगा, तो सी ए बट्टे होगा सी डी के, इस तरीके से निकालेंगे ना। इन दोनों को ले रहे हैं तो यहाँ पे इन्हीं दोनों को लेंगे, यानी कि सी डी को, ठीक है, बराबर होगा। अब क्या चाहिए, सी बी, तो सी बी ये है, ये दोनों ही तो सी बी, तो जब इन दोनों को लोगे तो सी बी बट्टे, तो यहाँ पे अभी इन दोनों को लेना पड़ेगा, ए सी, ए सी, ठीक है, ए सी। आप ध्यान समझो, तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, सी और ए सी, सी ए सी को सी ए बोलो या ए सी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप सिंपल सा लिखना चाहो तो सी ए जो है उसको आप ए सी भी तो लिख सकते हो, सी डी बराबर सी बी बट्टे ए सी। अब आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें करोगे तो ए सी इंटू ए सी, ए सी इंटू ए सी, या फिर आप ऐसा कर लो, इसको तो बना रहे तो सी ए, क्या बना रहे तो सी ए सी को सी ए कर लो, ए सी को कर लो सी ए, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए सी ए। तो अगर मैच करना है तो आप सेम कर लो, सी ए और सी ए बन रहे हैं तो ए सी को सी ए बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सी ए स्क्वायर बराबर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सी बी इंटू सी डी। और क्या हमें यही लाना था, देखो हमें यही तो लाना था, तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हमें जो है इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही लुल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इससे अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को, ये तो आपको आसानी समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो अभी तक का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के सामने सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही पानी मांगते हैं, यानी कि बहुत ही फीके क्वेश्चन है, सभी इसके सामने पानी मांगने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए आपने एक जंग जीत ली, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा है कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ये बोल रहा है त्रिभुज एबीसी, हमने ये त्रिभुज बनाया एबीसी, ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी, यानी कि ये माध्यिका है एडी, अगर एडी है तो ए से आएगी सामने वाली भुजा बीसी पर डी बिंदु पर, ठीक है। तो ये एडी क्या होगी, एक माध्यिका होगी। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं, ठीक है। तो एक अन्य त्रिभुज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अन्य त्रिभुज का नाम तो नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो मतलब वहां पे हमें समझना है पी क्यू और पी आर की बात कर रहा है, तो पी क्यू आर त्रिभुज है अन्य त्रिभुज, ठीक है। बुक में भी नहीं लिखा है कि उसने कि एक अन्य त्रिभुज जो है पी क्यू आर है, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जो त्रिभुज है बना लेंगे उसको, भाई उसकी जो भुजा है पी क्यू और पी आर है, यानी कि जो है उसकी पी क्यू आर त्रिभुज होगा, कौन सा होगा, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पीएम, अब माध्यिका पीएम है तो पी से डलेगी सामने वाली भुजा पर, ये आ गई, ठीक है, पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं, यानी कि जो त्रिभुज एबीसी है उसकी भुजा एबी एसी और माध्यिका जो एडी है वो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पी आर और पी क्यू और जो पीएम है माध्यिका पीएम है, तो उनकी क्या है, समानुपाती, यानी कि इनका अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, उसने ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है, उसने ये दिया है कि AB और AC और AD का जो अनुपात आएगा संगत भुजाओं जो त्रिभुज PQR है उसमें संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, यानी कि AB का जो आपको अनुपात लेना है किसके साथ लेना है, AB का इस त्रिभुज की PQ भुजा के साथ लेना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये जो त्रिभुज है इसकी कौन सी भुजा, AC भुजा का PR भुजा के साथ लेना है, बराबर AC भुजा का PR भुजा के बराबर लेना है, और उसकी माध्यिका AD का इसकी माध्यिका PM के साथ लेना है,
एडी बट्टे पीएम। ठीक है, तो ये दिया है उसने हमें। अब यहाँ पे हमें जो सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है, उसको लिख लेंगे। हमें जो सिद्ध करना है उसको ये लिख लेंगे। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि हमें ये पूरा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या करना है, समानुपात समरूप सिद्ध करना है। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे ए बी इस वाले त्रिभुज की, और पी क्यू यानी कि ये वाली भुजा का अनुपात दे रखा है, ए सी ये वाली, और पी आर ये वाली भुजाओं का अनुपात दे रखा है। यानी कि दो दो भुजाओं का अनुपात तो हमें दे रखा है, लेकिन तीसरी भुजा बी सी और क्यू आर का अनुपात नहीं दे रखा है ना। अब दो भुजाओं का हमें अनुपात दे रखा है, अगर तीसरी भुजा का भी अनुपात पता होता तो हम बोल देते कि एस 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 60 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तीसरी भुजा का 2 ही का दे रखा है। ठीक है, अगर ये जो दोनों भुजाओं का अनुपात जो दे रखा है, तो अगर उनमें से ये जो कोण है इसका, ये दोनों भुजाएं इसमें ए कोण को बना रही हैं, ये दोनों भुजाएं इसमें कोण पी को बना रही हैं, अगर ये दोनों कोण अगर मुझे बराबर मिल जाए, अगर ये दोनों मुझे कोण बराबर मिल जाए, तो एस ए एस यानी कि भुजाओं के बीच का जो कोण अगर बराबर मिल गया, तो ऐसे एस से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों समरूप होंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो हमें इस पे फोकस करना है। अब इस सवाल को करने के लिए देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह तो आपको दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 इसमें एक अंतर है। क्या अंतर है कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हमें इनका भी अनुपात दे रखा था, बीसी और क्यूआर का अनुपात दे रखा था, लेकिन यहाँ पे बीसी और क्यूआर का अनुपात नहीं दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे उस तरीके से नहीं जा सकते। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी रचना। क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी, और रचना ये करनी पड़ेगी आपको, जो एडी है ना, एडी जो है और इसकी जो पीएम है, एडी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसी प्रकार से पीएम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कितना, एडी जितनी लंबाई की है उतनी ही लंबाई की आपको एडी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी पीएम जितनी लंबाई की है तो उतनी ही लंबाई का आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एडी जो है, मान लो मैंने एडी को बढ़ाया ई कहां तक, ई तक, और यहाँ पे मान लो पीएम को मैंने बढ़ाया एन तक। कहां तक बढ़ाया, एन तक। तो ये इतना बढ़ाएंगे कि एडी जो है डीई के बराबर आ जाए, पीएम जो है एमएन के बराबर हो, इतना बढ़ा दिया। यानी कि एडी को से हम यहाँ से उठा के इतना आगे चिपका दो, पीएम को उससे उठा के उतना ही आगे चिपका दो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब जब यहाँ पे मान लो बिंदु ई तक बढ़ाया है, इसको बिंदु एन तक बढ़ाया है, जब आप बिंदु ई को सी से और बिंदु ई को बी से मिलाओगे तो एक बनेगा क्या, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। देखो ये देखोगे आप तो क्या बन रहा है, ये देखो ए बी ई सी एक चतुर्भुज बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जब इसको इससे मिलाओगे और इसको इससे मिलाओगे, तो यहाँ पे भी तो देखो एक चतुर्भुज बनेगा ना। ये देखो यहाँ पे भी तो एक क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। कौन सा, पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर एक चतुर्भुज बन रहा है नहीं बन रहा है। तो दोनों क्या बन रहे हैं, एक चतुर्भुज बन गए, दोनों में क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अब एक चीज समझे, अब ये चतुर्भुज तो बने गए, लेकिन कौन से चतुर्भुज बने, आयत बने, वर्ग बने, समांतर चतुर्भुज बने, समलंब बने, क्या बने, ये भी तो समझना है आपको। समझिए ध्यान से, तो मैंने एडी को डीई, ये दो एडी को उतना ही बढ़ाया जितना एडी खुद है, यानी कि जो एडी है वो इसके बराबर है डीई के, और यहाँ पे एडी जो है माध्य का है, एडी क्या है भैया, माध्य का है, तो ये बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी कि इधर का जो हिस्सा है डीसी वो बीडी के बराबर है, क्योंकि एडी क्या है भैया, माध्य का है। समझे कि नहीं समझे, उसने बोला है ना माध्य का है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने पीएम को जो बढ़ाया है, पीएम जो है किसके बराबर होगी, एमएन के बराबर बढ़ाया है, एमएन को जो है मैंने पीएम के बराबर बढ़ाया है ना। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, और ऐसे ही जो पीएम क्या है, माध्य का है, अगर माध्य का है तो ये एम आर और जो क्यूएम है ये दोनों इससे बराबर होंगे, क्योंकि दोनों माध्य का, दोनों पूरी हो जाके दो बराबर टुकड़े करेगी कि नहीं करेगी, आप बोलो यहाँ सर करेगी। ठीक है, अब ये जो देखो, ये जो पूरा है एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में ये ए जो है, एक ए के सामने का शीर्ष ई है, बी के सामने का शीर्ष जो है सी है, और आमने सामने के शीर्ष को जब मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे ए को ई से मिलाओगे तो ए ही बनेगी, बी को सी से मिलाओगे तो बी सी बनेगी, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विकर्ण। ऐसे इस चतुर्भुज में ये दोनों क्या है, विकर्ण है। और जब देखोगे आप तो ये जो विकर्ण है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं बिंदु डी पर, ऐसे इसके विकर्ण जो है बिंदु एम पर कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बोलो सर हाँ कट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो जब ये कट कर रहे हैं तो आप देखोगे क्या, तो आप देखोगे ये कट कर रहे हैं,
तो ये क्या कर रहे हैं भैया, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि जहां पर कट कर रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा और इधर का, इस विकर्ण का ये वाला हिस्सा बराबर है, ऐसे ये जो विकर्ण है इसका ये बीडी इसका डीसी किससे के बराबर है, और इसका ये हिस्सा बराबर है, इसका ये हिस्सा बराबर है। ठीक है कि नहीं है। और ये कब होता है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है भैया, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। ठीक है, बस हमें अब इसी को इसमें लिखना है, तो हमने जो रचना की उसको लिखेंगे। क्या किया, रचना, तो उसको लिखेंगे सबसे पहले। अब रचना हमने क्या की है, ध्यान समझना। तो एडी को इस प्रकार लिखेंगे, एडी को इस प्रकार, एडी को इस प्रकार आगे बढ़ाया, एडी को इस प्रकार आगे बढ़ाया, बढ़ाया कि ये एडी जो है डी के बराबर हो, कि एडी बराबर हो डी, डी तथा तथा ई को सी व बी से मिलाया, सी व बी से मिलाया, यानी कि जो ई जो है यहां तक बढ़ाया ई तक, फिर ई को सी से भी मिलाया, ई को बी से भी मिलाया, मिलाया कि नहीं मिलाया। ठीक है, ये लिख दिया, ऐसे ही उसमें लिखेंगे। तो एडी को इस प्रकार बढ़ाया, और ऐसे लिखेंगे इसमें क्या, अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें पीएम को एमएन तक बढ़ाया। ठीक है, तो पीएम को भी इसी इस प्रकार, को भी इस प्रकार आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया कि इस प्रकार आगे बढ़ाया कि पीएम बराबर होगा किसके, कि पीएम बराबर हो एम एन के। ठीक है, पीएम बराबर हो एम एन के, तथा 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 एन जो है एन को आर से मिलाया और क्यू से मिलाया, तथा एन को आर तथा क्यू से मिलाया। ठीक है, जो अभी मैंने बताया था वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमने रचना में लिख दिया कि हमने क्या क्या रचना की है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे भैया, अब हमें जो करना है, क्या करना है, ध्यान समझना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। जब उपपत्ति लिखोगे तो आप देख पा रहे हो क्या, कि चतुर्भुज, चतुर्भुज लिखेंगे, चतुर्भुज कौन सा, ए बी ई सी, ए बी ई सी में विकर्ण जो है, विकर्ण कौन से, ए ई विकर्ण और बी सी विकर्ण, ए ई तथा तथा बी सी बी सी बी सी बी सी समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित, समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं भैया, समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए 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 जो है ए बी ई सी, इसलिए चतुर्भुज, इसलिए ए बी ई सी एक एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है भैया, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज यूज कर रहे हो। तो हमने देखा कि जिसके जो विकर्ण है समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए ये जो पूरा जो चतुर्भुज है क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार इसके विकर्ण भी क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज ए, सॉरी कौन सा वाला, ये वाला पी क्यू एम आर, पी क्यू एम आर भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज भुज है। ठीक है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। भैया ये हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब जब हमने ये लिख दिया है तो
तो अब हमारे जो रचना करनी थी, वो जो सारी चीजें करनी थी, हमने वो लिख दी है। अब हमें यहाँ पे ध्यान समझना है, हमें तो ये एंगल बराबर करना है। अगर ये एंगल बराबर करना है, अगर मैं ये जो आप देखोगे, ये जो पूरा चतुर्भुज है, इसमें एक कोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए बी ई, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है ए बी ई, ए बी ई, अगर इस त्रिभुज को मैं, और ये वाला जो त्रिभुज है कौन सा, पी एन क्यू, पी एन क्यू, यानी कि ये वाले त्रिभुज और ये वाले, यानी कि इधर का आधा इधर का आधा, इनको मैं समरूप सिद्ध कर दूं, अगर मैं इनको समरूप सिद्ध कर दूं, तो समरूपता से ये जो एंगल है इधर का, यानी कि ये जो आधा एंगल इधर का, ये आधा एंगल बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से इधर के साइड के जो त्रिभुज है ये वाला और ये वाला, इनको भी समरूप सिद्ध कर दो, तो इधर के ये एंगल बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे आपस में, तो इनका योग करोगे तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझिए कैसे, देखो ध्यान समझना, ध्यान से समझना है आपको। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, जो है ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज कौन सा, इधर में कौन सा है, पी क्यू एन, तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक है। और ये बात की जाए इसमें, तो हमें इसमें देखोगे तो भैया, इसमें जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा ए बी और इसकी पी क्यू भुजा, यानी कि ए बी और इसकी पी क्यू भुजा का तो अनुपात हमें बराबर पता ही है। हमें तो ए बी और पी क्यू की भुजा का अनुपात बराबर पता है ना। देखो तो मैं, ये हमें दिया है, ये मान लो नंबर 1, ये नंबर मान लो नंबर 1, ठीक है। तो ये हमें दिया है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर, ठीक है। इतना हमें बराबर दिया है कि नहीं दिया है? आप बोलोगे सर हाँ इतना हमें बराबर दिया है, ठीक है। एक चीज समझे ध्यान से, और बराबर में क्या है हमारा, एडी बट्टे, ठीक है, ये दिया है। ये तो हमें नंबर 1 से दिया है, पता चल रहा है ये दिया है हमें। तो जब आप देखोगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है भैया, बराबर। तो जैसे ये एसी भुजा है, तो एसी के सामने की भुजा कौन सी है, बीई। ऐसे इसमें जो पीई भुजा है, तो पीए के सामने की भुजा कौन सी है, क्यू है। यानी कि यहाँ पे भैया, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, तो इस वाले में चतुर्भुज में क्या होगा, AC जो है बी के समांतर होगी, इस वाले में पी किसके समांतर होगी, QN के। तो यहाँ पे AC बराबर आप बी रखोगे, और यहाँ पे PR बराबर क्या रखोगे, QN रखोगे, ठीक है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात मिल जाएगा बराबर। फिर ये बस ये बचेगी बड़ी वाली AE और PN, इनको भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ध्यान से समझना, यहाँ पे कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर AC बराबर आप क्या रख सकते हो भैया, AC बराबर, AC किसके बराबर है, BA के। तो AC की जगह पे आप रख सकते हो BE, और बट्टे में PR किसके बराबर होगी, QN के, क्योंकि PR के सामने की वजह कौन है, QN। भैया समांतर चतुर्भुज है ना, QN बराबर AD बट्टे PM, AD बट्टे PM आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोष्टक में लिख देना एक जगह कि AC बराबर BE और PR बराबर QN, क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा है, सम्मुख सम्मुख भुजा, ठीक है। ये लिख दिया, रीजन भी तो बताना पड़ेगा आपको, तो हमने बता दिया कि ये क्या है, सम्मुख भुजा है, इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, तो ये हमने देख लिया कि हमें क्या क्या बराबर मिल गया, ए बी, इस वाले जो त्रिभुज है ए बी और पी क्यू इसकी, और बीई यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यानी कि क्यू एन का अनुपात बराबर मिल गया। लेकिन एडी पीएम, ये तो एडी है, ये पीएम है, हमें तो चाहिए एई और पीएन का अनुपात बराबर। अब ये एई और पीएन और बराबर मिल जाए, तो ये कैसे बराबर मिलेगा, आओ समझिएगा ध्यान से। जब आप ध्यान से समझोगे सारी चीजें समझ आएंगी। तो ये एडी जो है, ध्यान समझना, एडी जो है पूरी एई का आधा ही तो है, एडी जो है पूरी एई का आधा है। ऐसे ही जो पीएम है पूरी पीएन का आधा है, यानी कि जो एडी जो है भैया, एडी
AD जो किसका आधा है, तो आप बोलोगे AE का आधा है कि नहीं है। ऐसे ही वहां पे PN सॉरी, ये PM जो है, PM पूरी PN का आधा है। किसका आधा है, PN का आधा है। क्यों भैया, दोनों इससे बराबर है, पूरा 10 का है तो ये 5-5 का, ऐसे ये पूरा अगर 10 का है तो ये भी तो 5-5 के होंगे, यानी कि पूरी का आधा ही तो है। तो आप AD बराबर ये भी लिख सकते हो और PM बराबर आप ये नहीं लिख सकते क्या, आप बोलो सर हाँ लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो देखो, इसको मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे AB बट्टे PQ बराबर होगा BE बट्टे QN बराबर। तो AD जो है पूरी AE का आधा है, AE का आधा है AD, तो AD की जगह पे आप ये लिख सकते हो बट्टे, ऐसे PM जो है, ये PM जो है, PM पूरी PN का आधा है, तो आप लिख सकते हो PN बट्टे 2। अब ये बट्टे का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, दोनों भाग में है, यानी कि कैंसिल होने का मतलब क्या है, ये पूरा बट्टे ये पूरा बट्टे, यानी कि ये भिन्न का भिन्न के बट्टे में है, यानी कि भिन्न जब भिन्न के बट्टे में होती है ना, जैसे AE बट्टे कितना है 2 है, और इसके बट्टे में क्या है ये है, यानी कि भाग में जा रही है, और भाग वाली जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, और 2 से 2 कट जाएगा तो AE बट्टे AN ही तो बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये आएगा AB बट्टे PQ बराबर BE बट्टे QN बराबर है AE बट्टे PN के। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताओ, हाँ दिखाई तो दे रहा है क्या, देखिए मैं ध्यान से समझ लिया। तो हमने देखा, अब ये जो क्या है, AB भुजा इसकी PQ भुजा का अनुपात, BE और QN, BE और इसकी QN भुजा का अनुपात, AE यानी कि इस वाली की AE और इस वाली की PN भुजा का अनुपात बराबर आ गया, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हमें मिल चुका है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एस से आप ये बोल सकते हो कि ये त्रिभुज जो है ABE, त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज PQN के, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हाँ देखिए, तो हमने ये दोनों त्रिभुजा का समरूप सिद्ध कर लिए है ना, ठीक है। अब ये दोनों हमने समरूप सिद्ध कर लिए, तो अब ये अगर समरूप सिद्ध है तो हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं एंगल ए बराबर होगा पी के, यानी कि इस त्रिभुज का जो एंगल ए है ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा जो है बराबर है कि नहीं है भैया, हम यहाँ से ये भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते। तो आप यहाँ पे लिखोगे समरूपता से, समरूपता से, समरूपता से कि एंगल, इसका एंगल ए कौन सा होगा भैया, वैसे लिखा जाए तो बी ए ई, एंगल बी ए ई बराबर है, एंगल बी ए ई बराबर है एंगल इसके क्यू पी एन के, एंगल क्यू पी एन के बराबर है। तो हमने ये आधा एंगल तो बराबर कर लिया। अब इसी प्रकार से हम इधर का जो एंगल बचा है, इधर का आधा अगर बराबर कर लें तो काम बन जाएगा। जिस प्रकार से हमने ये त्रिभुज ए बी तथा पी क्यू एन में ये देखा और हमने देखा कि क्या है, समरूप है, तो ये सारी चीजें द्वारा नहीं करेंगे, द्वारा ना करके क्या क्या लिखेंगे कि इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार जिस प्रकार से इधर का हिस्सा क्या आया, समरूप आया है, उधर का हिस्सा भी क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज ए सी ई, ए सी ई समरूप होगा त्रिभुज पी आर एन, त्रिभुज, त्रिभुज पी आर एन के, ठीक है, समरूप होगा। जिस प्रकार से ये आया है इसी प्रकार से यहाँ पे ये आएगा, लेकिन ये सारी चीजें कैलकुलेशन द्वारा ना करने से अच्छा है यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसी प्रकार से, उसी चीज को द्वारा ना दोहराना जब पड़े इसलिए इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये दोनों अगर समरूप, इधर वाले इससे अगर दोनों क्या है समरूप है, तो आप समरूपता से ये भी तो बोल सकते हो, समरूपता से आप ये बोल सकते हो कि एंगल ए बराबर होगा पी के, यानी कि अब ये उधर त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी कि इस त्रिभुज की ए सी ई और पी आर एन की बात कर रहे हैं, उधर वाले त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एंगल ए बराबर है पी, यानी कि इसका जो ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल और इसका ये एंगल बराबर होगा। अब ये जो एंगल है इसको बोलेंगे सी ए ई एंगल सी ए ई बराबर है एंगल आर पी एन, एंगल आर पी एन के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे सर हाँ इतनी बात हमें क्लियर है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बना। और ये तो हमें दिया ही था, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो दिया है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो दिया है। तो दिया समीकरण बनाने की जरूरत तो है नहीं, ये तो हमें दिया ही है, हमने लिख दो दिया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, तो देखो, तो ये जो एंगल है पूरा, ये जो पूरा एंगल है पूरा बी ए सी, तो बी ए सी दो एंगलों से मिलकर बन रहा है बी ए ई और सी ए ई। तो बी ए ई और सी ए ई, जब इन दोनों समीकरणों को, मान लो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, जब 1 और 2 को आप जोड़ोगे, ठीक है, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड की जुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट हैंड साइड जुड़ेगी दोनों की। तो यानी कि एंगल बी ए ई इसका और इसका प्लस होगा एंगल सी ए ई, ऐसे ही उसका राइट हैंड बराबर होगा, जुड़ेंगे ये एंगल क्यू पी एन प्लस प्लस एंगल आर पी एन। ये जुड़ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताओ? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये आ गया। ठीक है, तो दोनों को जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो इनके लेफ्ट हैंड साइड जोड़े तो हमने देखा कि एंगल बी ए ई जुड़ रहा है किसमें, एंगल सी ए ई में, और ये दोनों एंगल मिलके ये वाला पूरा एक एंगल बनाएंगे, यानी कि एंगल बी ए सी, यानी कि ये दोनों मिलके बना रहे हैं एंगल बी ए सी, और ये दोनों एंगल बना रहे हैं क्यू पी एन। देखो क्यू पी एन है ये, और वो वाला एंगल है आर पी एन ये वाला, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल क्यू पी आर। तो एंगल क्यू पी, तो हमने यहाँ पे ये सिद्ध कर लिया कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी एंगल बी ए सी पूरे वाले जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ए बी सी त्रिभुज है, ऐसे ये पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें एंगल बी ए सी है, इसमें एंगल क्यू पी आर है। अभी हमने बराबर सिद्ध कर लिए कि नहीं कर लिए? आप बोलोगे सर हमने बराबर सिद्ध कर लिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब समझो यहाँ पे हमने ये बराबर सिद्ध कर लिए। अब अगर हमने ये बराबर सिद्ध कर लिए तो भैया हमें बल तो गया, देखो ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है, और ये एंगल जिन भुजाओं से बन रहा है ए बी और ए सी, पी क्यू और पी आर, इनका तो अनुपात हमें पहले से बराबर दे रखा है। देखो ए बी और पी क्यू का अनुपात और ए सी और पी आर भुजा का अनुपात, ये तो पहले से बराबर दिया है। तो अब हमें ये जो त्रिभुज सिद्ध करने थे ए बी सी और पी क्यू आर, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो आप क्या बोलोगे, मैं एंगल बी ए सी बराबर हो गया, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल क्यू पी आर, ये नंबर 3 मान लो इसको, तो यानी कि ये नंबर 3 से, किससे, 3 से। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 माना है ना, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो हमें तो अनुपात बराबर दे ही रखा है, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर। भैया इन दोनों का भुजाओं का अनुपात तो हमें बराबर दे रखा है, अब एंगल तो एक बराबर ले लिया, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये तो हमें दिया ही है, ये लिखेंगे दिया है, ये हमें दिया है, क्या है भैया, दिया है। तो एक एंगल बराबर है और एंगल जिन भुजाओं से बन रहा है उन भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो वहां पे क्या लगती है, एस ए एस साइड एंगल साइड से। आप क्या बोल सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू, तो ये हो गया प्रूव, क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने ये कर लिया सिद्ध। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी मेहनत लगी इस क्वेश्चन को करने में, काफी जगह बचा बचा के लिखना पड़ा है। तो देखिए इसमें कोई और उपाय नहीं, आपको थोड़ी रचना करनी ही पड़ेगी, आपको इस क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। जब आप एक दो बार खुद से करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, लेकिन आपको खुद से जरूर करना है। मैंने करा दिया है, लेकिन ये नहीं है कि आपको समझ आ गया है, तो ये नहीं है कि आपको समझ आ गया है, तो आपको खुद से और करना है ताकि आपको पक्का हो जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? मैंने कराया तो समझ तो आया होगा, लेकिन एक बार पक्का करने के लिए आपको खुद और करना है, समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें हल करना है।
ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे। आज की क्लास में 2 ही क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसने काफी टाइम ले लिया। ठीक है, वरना क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इससे आगे बढ़े तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इससे पिछला जो है 12 13 में तो आपको आसानी से समझ आया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको समझना थोड़ा टास्क है अपने आप में। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को, और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।